आज के जो हमारा जो लेक्चर है इसमें हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हमें समझना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है इसके बारे में, और सॉलिड वेस्ट के रिलेटेड कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह हैं इनके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, आज यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो अगर हम इस लेक्चर का नाम दें, ये तो नेम दें, तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि सॉलिड वेस्ट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट होता क्या है। तो सॉलिड वेस्ट की अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉलिड वेस्ट क्या है कि सॉलिड वेस्ट कंप्रोमाइज ऑफ ऑल द वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल एक्शन that are typically solid and that are discarded as useless or unwanted। हम यहाँ पे देखिएगा वेस्ट अगर हम बात करें तो अगर ह्यूमन वेस्ट की बात करें, अगर हम एनिमल वेस्ट की बात करें तो जनरली जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह एनिमल वेस्ट होता है वो हम वेस्ट वाटर, तो वो वाटर के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उसको आपको सॉलिड, वो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, ना कि वाटर के फॉर्म में होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड वेस्ट क्या होता है कि जो एनिमल एक्शन या तो ह्यूमन एक्शन के कारण जो हमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। तो जनरली सॉलिड वेस्ट के लिए बहुत सारी अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं उन वर्ड्स के बारे में बातचीत करूंगा। पहला है रिफ्यूज, दूसरा है गार्बेज, तीसरा है रबिश, और इसके बाद है स्क्रैप, और इसके बाद है डिब्रीज। तो रिफ्यूज क्या है? रिफ्यूज की जनरली सॉलिड वेस्ट को रिफ्यूज भी बोला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि हम सॉलिड वेस्ट का अगर हम किसी यूजफुल पर्पज में यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्यूज बोलते हैं। रिफ्यूज REFUS रिफ्यूज बोला जाता है। यदि हम सॉलिड वेस्ट को किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पर रिफ्यूज बोलते हैं। गार्बेज, एक वर्ड आता है गार्बेज। गार्बेज किसको बोलते हैं? अगर हमारे सामने किचन का वेस्ट है तो उसको हम क्या करते हैं कि गार्बेज में उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वेस्ट बोलते हैं। रबिश, रबिश क्या है? अगर किसी वेस्ट में हाई ऐश कंटेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रबिश बोलते हैं। स्क्रैप किसको बोलते हैं? अगर किसी मटेरियल में, अगर किसी सॉलिड वेस्ट में अगर हाई मेटल कंटेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप बोलते हैं। और डिब्रीज इसको बोलते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ से बहुत सारा वेस्ट डिमोलिशन पर्पज में, ये तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे निकलता है, उसको हम बोलते हैं डिब्रीज बोलते हैं। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो सॉलिड वेस्ट के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, जैसे गार्बेज, रबिश, स्क्रैप एंड डिब्रीज। और रिफ्यूज इसको बोलते हैं कि अगर हम सॉलिड वेस्ट को किसी एक चेंज से दूसरी इसमें यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज कर लें। जनरली अगर हम देखें, अगर हम टेक्निकल नहीं सोच पाते तो हमारे लिए सॉलिड वेस्ट क्या है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम एक इंजीनियर हैं और हम सॉलिड वेस्ट की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सॉलिड वेस्ट से कौन कौन सी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनसे अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कौन कौन से नए टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे इंडिया में 3 टाइप के सीजन होते हैं। एक होता है समर सीजन, एक होता है विंटर सीजन, और तीसरा होता है आपका रेनी सीजन। तो समर और विंटर सीजन में जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है उसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू, मतलब मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू बहुत कम रहती है। लेकिन जो विंटर सीजन में हमारे पास सॉलिड वेस्ट पहुंचता है उसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो देखा जाए तो इंडिया में अगर सॉलिड वेस्ट की हैंडलिंग करना है तो उसको आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। जैसे सॉलिड वेस्ट की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, इंसिनरेशन होता है, पैरोलिसिस होता है, थोड़ी देर के लिए कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप कंपोस्टिंग करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, उसको लैंडफिल साइट में क्या कर सकते हैं, लैंड फिलिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करती है कि हमारे पास किस टाइप का सॉलिड वेस्ट आ रहा है। अगर आप सॉलिड वेस्ट को बिना
किसी बिना उसको जाने पहचाने और हम उसको डायरेक्टली किसी भी एक्शन के लिए, ये थोड़ी देर के लिए इंसिनरेशन के लिए, थोड़ी देर के लिए कंपोस्टिंग के लिए, लैंड फिलिंग के लिए हम उसका यूज़ करने लगेंगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे गलत अलग अलग टाइप के आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले सॉलिड वेस्ट की हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट कैसे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। थोड़ी देर के लिए आपने देखा होगा मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, चेन्नई जैसी सिटी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम दिल्ली की बात नहीं करें, अगर यहाँ पर मुंबई और चेन्नई की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बरसात के सीजन में वो एरिया फ्लडेड हो जाता है, ठीक है। और फ्लडेड होने का कारण है कि जितनी भी वाटर को जो भी रेन वाटर है उसको निकालने के लिए जितने भी हमने पाइपलाइन बनाई है उसमें वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है वहाँ पर जाके क्या हो जाता, इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ से पानी, वहाँ से क्या होता है, जो वाटर है वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। इससे कारण क्या होता है कि जो आपकी जो वाटर, जो रेन वाटर आता है वो क्या होता है कि वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और क्या होता है कि उसको डिस्चार्ज नहीं होने के कारण वो फ्लडेड होने लगता है। तो जनरली इस तरह की प्रॉब्लम हमारे जो चेन्नई सिटी में आपने देखा होगा, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बॉम्बे में भी। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग जो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक क्या होता है कि वो आपके जो पाइपलाइन में जाके इकट्ठा हो जाता है और पाइपलाइन में इकट्ठा पाइपलाइन को चोक कर देता है। चोक करने के बाद जब उसमें बरसात की सीजन आती है, उसमें डिस्चार्ज होना चालू होता है, तो डिस्चार्ज के समय एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ से पानी निकल नहीं पाता है। तो वो जो वाटर होता है वो डिस्चार्ज ना होके चारों तरफ के एरिया में फ्लडेड होने लगता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर हम सॉलिड वेस्ट का ढंग से मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो सॉलिड वेस्ट हमें इस तरह की परेशानियां, सॉलिड वेस्ट से इस तरह की परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। अब अगर हम सॉलिड वेस्ट की जनरेशन की बातचीत करें तो सॉलिड वेस्ट के बारे में कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है, सॉलिड वेस्ट के बारे में कैसे कैसे हम इसका कैसे कैसे इसको निपटा सकते हैं। तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, जब हम आयुर्वेदा, अथर्ववेदा, कौटिल्य इन सब की बातचीत करें तो हमारे जो हमारा जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उनमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी मनुस्मृति है, मनुस्मृति का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ये चीज़ें, कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट, जो सॉलिड वेस्ट, अगर वो वाटर बॉडी में या तो किसी ऐसे प्लेस में अगर वहाँ पर थ्रोन करता है तो ये एक पनिशेबल एक्ट है। ये मनुस्मृति में ऐसा बोला गया है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र हैं उनमें भी इन चीज़ों के बारे में क्या हो गया, बताया गया है। अगर हम कौटिल्य के बारे में बात करें तो उन्होंने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातचीत की। इसके बाद हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में भी सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की बातचीत कही गई है कि सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए, नहीं तो ये ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें नए नए टाइप के क्या होते हैं, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या जो आपका सॉलिड वेस्ट को अगर आपने ढंग से इसका मैनेजमेंट नहीं किया है तो। अब क्या होता है कि अब हम रिसेंट इंडिया की बातचीत करें, रिसेंट इंडिया मतलब 1947 के बाद हम अपनी बातचीत करें तो रिसेंट इंडिया में सबसे बड़ी सॉलिड वेस्ट से होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सूरत में प्लेग फैला था। सूरत को आप जानते हैं कि वहाँ पे सूरत गुजरात में है और वहाँ पर क्या, तो लोगों ने सॉलिड वेस्ट को उठा के किसी एक साइड पे फेंक दिया और धीरे धीरे वहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे चूहे वगैरह इकट्ठा हो गए, उन्होंने सॉलिड वेस्ट को खाना चालू किया और धीरे धीरे उन्होंने प्लेग नाम की बीमारी फैला दी। तो सूरत में जो प्लेग फैला था उसका मेन कारण था हम सॉलिड वेस्ट का ढंग से क्या नहीं कर पाए, मैनेजमेंट नहीं कर पाए। इसी की तहत गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन प्रोड्यूस की, जिसमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एंड हैंडलिंग रूल 1987 क्या हुआ, लॉन्च किया गया। तो अब क्या हुआ, उन्होंने हैंडलिंग रूल तो बना दिया, मैनेजमेंट का रूल बना दिया कि आपको सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, हैंडलिंग रूल बना दिया 1987 में और उसको दे दिया, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई और उसमें बोला गया कि इस रूल में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने सॉलिड वेस्ट को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस PIL को डॉक्टर अलमित्रा पटेल ने
इस PIL को उन्होंने फाइल किया था। और फाइल करने के बाद सन 2000 में नया रिवाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाया गया। और इसके तहत जो हमारी बहुत सारी नगर निगम, नगर पालिका, इन सबको फंडिंग दी गई कि आपको सॉलिड वेस्ट को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है और कैसे उसको लैंड फिलिंग साइट में और इन जगहों में उनको आपको लेकर जाना है। तो JNURM 2006 ये एक मिशन था। इस मिशन को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन बोलते हैं। इसके तहत बहुत सारी जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको सॉलिड वेस्ट को हैंडल करने के लिए बहुत सारी फंड दिए गए, जिसके कारण वो क्या कर सकें, वो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब के JUNNURM के तहत PPP का भी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी इस्तेमाल किया गया कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों को बुलाया गया कि आप इस सॉलिड वेस्ट को कैसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह मालूम है हमारे कंट्री में क्या होता है कि हम जो सॉलिड वेस्ट रहता है उसमें बहुत सारा सॉलिड वेस्ट ऐसा होता है, ड्राई सॉलिड वेस्ट जिसको बोलते हैं, रबर है, प्लास्टिक्स है और पॉलीथीन्स है और मेटल्स है, मेटल केन है, ग्लास है। इनका यूज हम दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल करके रीयूज कर सकते हैं। तो उन्हें बोला गया कि आप PPP के तहत आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज करिए। अब सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम थी कि जो हमारे घरों से सॉलिड वेस्ट निकलता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सेग्रीगेशन की, कि अगर आखिरकार हम सेग्रीगेशन कैसे करें। एक्चुअल में उस समय क्या था कि नगर निगम, नगर पालिका ने हर गली, मोहल्ले, चौराहे में एक गार्बेज के कंटेनर रख दिए थे। लोग अपने घरों के जो कचरा निकलता था, जो सॉलिड वेस्ट निकलता था, उठा के वहाँ पर क्या करते थे, डंप कर देते थे। उसमें आपका इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी था, उसमें आपका इनऑर्गेनिक वेस्ट था, सभी टाइप का, जितने टाइप का ये वेस्ट था सब एक साथ मिल जाता था। और इसके बाद क्या होते थे कि उसको डंपिंग साइट में भेजना पड़ता था। डंपिंग साइट में भेजने के बाद उसका क्या सेग्रीगेशन होना आवश्यक है, जिससे हम इनऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग अलग कर सकें। तो उस समय ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसका सेग्रीगेशन कैसे किया जाए, और जब तक इसका सेग्रीगेशन नहीं होगा तो हम इसका रिसाइकिल करने के बाद इसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये मिशन भी थोड़ा इन कारणों से ये चीज़ें फ्लॉप हो गई। और कहा कि ये हम जो कंपनीज ने बोला कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए छोटी मोटी सिटी है तो उसमें सॉलिड वेस्ट का जनरेशन कम होता है। लेकिन जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, बेंगलोर है, इन जैसी सिटीज़ में अगर हम सॉलिड वेस्ट का जनरेशन करें तो सॉलिड वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में जनरेट होता है। अगर इनका सेग्रीगेशन नहीं हो जाए, अगर इनका सेग्रीगेशन आपने ढंग से नहीं किया है तो इनका सेग्रीगेशन करना बड़ा ही डिफिकल्ट वर्क बन जाता है कि इनको सेग्रीगेट कैसे किया जाए। तो हमारे देश में एक अभी आपको अच्छी तरह मालूम है स्वच्छ भारत मिशन सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है 2014 में। इसके तहत हमें क्या करना है, पहले सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन होना बहुत जरूरी है। सॉलिड वेस्ट का इसमें उन्होंने कहा गया कि सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन ऑन साइट करना है। मतलब ऑन साइट कैसे करना है, थोड़ी देर के लिए जो आपके जो कलेक्शन के लोग जो आपके घरों से कचड़े को इकट्ठा करते हैं, तो क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा कर देते हैं कि आपको गीला अलग रखना है, सूखा अलग रखना है। अगर आपका हजार्ड वेस्ट है, जो घर से हजार्ड वेस्ट निकलता है, थोड़ी देर के लिए प्लास्टिक मटेरियल, कांच का मटेरियल और इस तरह के मटेरियल अगर आप बाहर सॉलिड वेस्ट में डंप करने के लिए देते हैं तो आपको इनको भी अलग देना पड़ेगा। तो सेग्रीगेशन इसमें पहला की इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि पहले आपको ऑन साइट ही क्या करना है, उसको सेग्रीगेट करना है। इसके बाद 2016 में एक नया रूल आया, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल सन 2016। उसमें भी सेग्रीगेशन को सबसे पहली बार उसको वैल्यू दी गई कि सेग्रीगेशन होना कितना ज़्यादा आवश्यक है। अगर हमें किसी भी सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना है तो सेग्रीगेशन कितना जरूरी है। तो देखा जाए तो सबसे अच्छा काम स्वच्छ भारत मिशन ने किया कि सेग्रीगेशन को सबसे पहले किया। पहले आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। जो आपका सॉलिड वेस्ट है अलग अलग टाइप में उसको क्या करना है ना, आपको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट करने के बाद देन उनको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है। देन ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको ट्रांसफर स्टेशन भेजना है, और ट्रांसफर स्टेशन भेजने के बाद अलग अलग जो साइट्स हैं, जो डिस्पोजल की साइट है, वेट कहाँ जाएगा, ड्राई कहाँ जाएगा और हजार्ड वेस्ट कहाँ जाएंगे, तो इनके बारे में हमने बाद में बातचीत की।
तो ये देखा जाए तो इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें हमने देखा कि सॉलिड वेस्ट होता क्या, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन बने और कौन कौन सी चीज़ें हुई, जिसमें सॉलिड वेस्ट के कारण सबसे ज़्यादा जो तबाही मची सूरत में, गुजरात में प्लेग फैला। और दूसरा, आजकल जो जनरली अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के पहले की बात करें तो चेन्नई और आपके बॉम्बे जैसी सिटी में जो सॉलिड वेस्ट आपके वहाँ के ड्रेन लाइंस में जाके फंस जाता है और लोग वहाँ फेंक देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वहाँ की पाइपलाइन चोक हो जाती है, चोक होने के कारण वो एरिया फ्लडेड हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अब हम अगले लेक्चर में जो देखेंगे उसमें है कि फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में का फंडामेंटल एलिमेंट्स उसके कौन कौन से हैं। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत।